सीतामढ़ी में एनडीए की बैठक कर मधुबनी के कार्यक्रम की तैयारी। आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सीतामढ़ी में एनडीए गठबंधन की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ साथ स्थानीय नेतागण भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बताया कि हम लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मधुबनी में कामयाब करने के लिए सभी जिले में कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीतामढ़ी से की गई है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पप्पू यादव से मशवरा करके कोई काम नहीं करेंगे, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। उन्होंने स्थानीय नेताओं से आह्वान किया कि हमारे निमंत्रण को पूरे जिले में पहुंचा दे, ताकि सीतामढ़ी से 25 लाख लोग मधुबनी के कार्यक्रम में शामिल हो सके। भाजपा नेता संजय झा ने कहा कि सीतामढ़ी में मां सीता की भव्य मंदिर एवं प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में क्या कहते हैं ललन सिंह व संजय झा, संवाददाता एहसान दानिश की रिपोर्ट। एंकर मोनिका कुमारी से सुन रहे थे समाचार। आप बुजुर्ग कौन? अगले 4-5 सालों के दिन ही चरक जयंती के दिन जो भी अपना सक्रिय इकाई है, सभी इकाइयों में चरक जयंती का कुछ अपना कार्यक्रम निश्चित रूप से हो इकाई पर, और प्रांत का जो अपना कार्यक्रम है वो बैद्यनाथ में हम कर लेंगे। सर हमारा एक और प्रस्ताव था सर, जब मनीष त्रिपाठी सर को लोग सम्मान कर ही रहे हैं सर, उसको पूरे सर का भी सम्मान करना चाहिए। आज पूरी बैठक का आयोजन किया गया है वार्षिक कार्य योजना के तहत। क्या कुछ कहना चाहेंगे बातों के साथ? आज विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई की बैठक हुई है, और इस बैठक में हम लोग पूरे 1 साल तक जो हमारा क्रियाकलाप होगा आयुर्वेद के उत्थान के लिए, आयुर्वेद के शिक्षकों के ज्ञान वृद्धि के लिए, छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए और उनके ज्ञान वृद्धि के लिए, साथ में जो हम समाज में जाते हैं और उनका जो ये शिविर के माध्यम से, चिकित्सा शिविर के माध्यम से सेवा करते हैं, इन सारे विषयों पर, और जो आयुर्वेद से हमारे महर्षि हुए हैं, चरक, धन्वंतरी, उन लोगों की जयंती वगैरह, इन सारे विषयों पर आज चर्चा हुई और ये निश्चित किया गया कि कौन सा कार्यक्रम हम कब करेंगे। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया और इसी आधार पर हम अपने पूरे साल तक अपने कार्यक्रम को संचालित करेंगे। विश्व आयुर्वेद परिषद की जो एक संस्था है, किस तरह से काम करती है और निश्चित विश्व आयुर्वेद परिषद जो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जो प्रयोजन है कि जो रोगी हैं उनकी चिकित्सा करना, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। विश्व आयुर्वेद परिषद इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में काम करती है कि जो स्वस्थ आदमी है और वो स्वस्थ रहेगा तभी आगे की चिकित्सा कर पाएगा। और इसमें जो हम बच्चों को संस्कार देने का कार्य करते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे नए बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, उनके प्रति उनको संस्कारित करना। जैसे विश्व आयुर्वेद परिषद बहुत ऐसे कार्य करती है, जैसे चिकित्सा शिविर का आयोजन करना, या बच्चों के अंदर जो इम्यूनाइजेशन, आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है, उसको स्वर्ण प्राशन का कार्य करती है। इस तरह के विविध आयामों पे कार्य करती है। बच्चों को ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करती है, बच्चों को श्लोक कैसे पढ़ते हैं उसके लिए तैयार करती है, बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, इन विविध आयामों पे काम करती है। और बिहार में ये जो हमारा ये जिला कार्यकारिणी है, ये प्रांत कार्यकारिणी है, इस प्रांत कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है, जिसमें हम पूरे वर्ष भर का हम कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और इसमें हमारा पूरा कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेगा कि इस महीने में ये कार्यक्रम होगा, इसके बाद ये कार्यक्रम होगा। तो हमने पूरे वर्ष भर का आज का कार्यक्रम हमने पूरा किया है।
अभी का जो नया दौर है खाद्य पान का दौर, इस दौर में आयुर्वेद इंसान की जिंदगी, बेहतर जिंदगी के लिए कितनी अहमियत रखता है? आज के दौर में आयुर्वेद बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि खान पान जो है हमारा सब आयुर्वेद से ही है। और सुपाच्य भोजन करना, स्वस्थ रहना, ये सारा हमारा आयुर्वेद का ही देन है। तो आयुर्वेद हमारा इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कि आज हम कितने स्वस्थ रहें और अपने को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें। इसके लिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। बातें चल रही थी लिवर से, अभी जो नए नौजवान है जो अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश है आपका? मेरा संदेश है कि जो भी हो रहा है यह सच पूछिए तो सही नहीं है, क्योंकि संस्कार तो हमारा इससे खत्म हो रहा है। जो हमारा सनातनी संस्कार चला आ रहा है वो अभी विलुप्त होते जा रहा है, जिससे हमारा अग्रिम आने वाला जो जनरेशन है वो हमारा इससे बाधित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ये हम लोग के नज़र में सही नहीं है और इस पर लगाम लगानी चाहिए। आज विश्व आयुर्वेद बिहार इकाई की अहम बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत ही हम अपने को खुशनसीब मानते हैं कि बिहार प्रांत के इस इकाई का बैठक आज पुपरी के इस धरा धरती पे हो रहा है और इसका आतिथ्य का मौका मुझे मिला है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारा आयुर्वेद आगे बढ़े। यहाँ के जो भी समाज में आयुर्वेद के प्रति जो भ्रांतियाँ फैल गई है वो भ्रांतियाँ खत्म हो और हमारा आयुर्वेद सर्वोपरि हो। इसी उद्देश्य से हम आज यहाँ इस बैठक को कार्यान्वित किए।